बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1400 साल बाद जब करबला की पवित्र जमीन में खुदाई हुई तो वो नज़ारा देखकर लोगों की रूह कांप गई। कहा जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा आज भी उस जमीन पर जिंदा है। वो नूरानी निशान, वो खुशबू ए रूहानी और वो बरकत ए इलाही जिसने सबको हैरान कर दिया। ये वीडियो आपको ले जाएगी करबला की रहस्यमयी धरती तक, जहां हर रेत के झर्रे में है सब्र, ईमान और शहादत की दास्तान। आखिर कौन सा मोजिजा जाहिर हुआ और क्यों आज भी करबला की मिट्टी से आती है रहमत की खुशबू? आखिर तक देखिए ताकि आप भी समझ सकें कि इमाम ए हुसैन की कुर्बानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताते चलें कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रौजा मुबारक के सामने तामीर मकाम का काम जारी है। इसके लिए करबला ए मुअल्ला की मुकद्दस सरजमीन पर बुलडोजर और भारी मशीनें लगी हुई हैं और जगह जगह खुदाई का अमल हो रहा है। मगर जब यह खुदाई 8 से 10 मीटर की गहराई तक पहुंची तो ऐसा जिंदा मोजिजा जाहिर हुआ कि हर आंख आश्चर्य और ईमान से भर उठी और सबकी जुबान पर बस एक ही सदाएं बुलंद हो उठीं, या हुसैन, या हुसैन। इसी मुकद्दस जगह पर मजदूर दिन रात खिदमत रौजा में लगे हुए थे। इमाम हुसैन के रौजा मुबारक को और ज्यादा वसीय बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें इस्तेमाल की जा रही थीं और काम तेजी से जारी था। इन्हीं काम करने वालों में एक नौजवान इंजीनियर था जिसका नाम हबीब था। वह शिया बिरादरी से ताल्लुक रखता था और मैदान एक करबला के पास ही रहता था। वह अपने बच्चों को अक्सर वाक़िया ए आशूरा सुनाया करता था और शहादत ए हुसैन का जिक्र करते हुए अश्क बहाया करता था। मगर उसकी जिंदगी में एक दर्द और तड़प थी। बचपन से ही वह मिट्टी करबला को चूमता आया था और हर 10 मुहर्रम को यहाँ हाजिरी देकर गमे हुसैन में मातम किया करता था। लेकिन इस बार जब वह काम में मशगूल था तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने रब से दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दो। दोस्तों, फिर एक रोज जब सूरज की पहली किरणें मैदान करबला पर पड़ीं तो खुदाई का काम फिर से शुरू हुआ। जैसे ही मशीनों ने मिट्टी को चीरना शुरू किया, अचानक मजदूरों में हलचल मच गई। हर तरफ से या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगीं। मजदूरों ने देखा कि तकरीबन 1.5 मीटर नीचे मिट्टी का रंग बदल गया था और उस मुकाम से उठ रही थी एक अजीब सी रूहानी खुशबू, जैसे उस जमीन ने फिर से शहादत हुसैन की याद को जिंदा कर दिया हो। नीचे की मिट्टी अब खून की तरह गहरी सुर्ख हो चुकी थी, क्योंकि यह कोई आम मिट्टी नहीं थी बल्कि वही 1400 साल पुरानी खाक एक करबला थी, जो आज भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पवित्र खून से रंगी हुई है। जब मजदूरों ने और गहराई में खुदाई की तो उन्हें कुछ और निशानियां मिलीं, जिनमें तलवारों के टुकड़े, जंग ए करबला में इस्तेमाल होने वाले पुराने हथियार और लाल रंग के पत्थर शामिल थे। ये पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी खून ए शहादत से सने हों। यह मंजर देखकर इंजीनियर हबीब का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया, मिट्टी करबला को अपने दोनों हाथों में उठाया और कहने लगा, यह तो अल्लाह ताला का करिश्मा है, यह तो हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है। उसने उस सुरख मिट्टी को अपने माथे से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। यह नजारा देखकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। कोई या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहा था तो कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में उलमा ए इकराम और हाजियान ए करबला भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फौरन इल्मी माहिरीन को तलब किया। जब वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिली हर चीज की गहराई से जांच की तो सबकी रिपोर्ट एक ही बात साबित कर रही थी कि यह मिट्टी कुदरती तौर पर इतनी लाल नहीं हो सकती। जब कार्बन डेटिंग की गई तो हकीकत सामने आई। यह वही मुकद्दस मिट्टी थी जहां वाक़िया ए आशूरा का खूनी मंजर पेश आया था। दोस्तों, ये कोई आम वाक़िया नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है। 1400 साल बाद भी खून ए हुसैन आज भी गोदे करबला में जिंदा है। यह अल्लाह पाक की एक अजीम निशानी है जो हमें याद दिलाती है कि हक की जंग कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद इंजीनियर हबीब रौजा मुबारक के पास बैठ गया और दुआ में मशगूल हो गया। दुआ करते करते उसकी आंख लग गई और वह एक रूहानी ख्वाब में दाखिल हुआ। उसने देखा कि सामने हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था, मगर आंखों में वही दर्द एक करबला झलक रहा था। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए हबीब, यह मेरा खून नहीं बल्कि मेरे अजीजों का इम्तिहान है। ये करामात इसलिए जाहिर हुई है ताकि दुनिया को याद रहे
जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है वह कभी मरता नहीं। ए हबीब, अपनी जिंदगी में हक की आवाज बनो जैसे मैं बना था। ये सुनते ही हबीब की आंख खुल गई, उसका दिल कांप उठा। वह समझ गया कि इमाम हुसैन की यह करामात सिर्फ खाके करबला की नहीं, बल्कि हर मोमिन के लिए एक पैगाम है, एक इलाही संदेश कि हक हमेशा जिंदा रहेगा और जालिम मिट जाएगा। दोस्तों, फिर क्या था? यह मौजिजा ए करबला पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। लोगों ने इस मंजर के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे। हर दिल से एक ही आवाज उठी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये मंजर देखकर लाखों जायरीन मैदान ए करबला की तरफ उमड़ पड़े। हर शख्स उस सुरख मिट्टी को चूम रहा था और रूहानी इश्क में कह रहा था, या हुसैन अलैहिस्सलाम, तेरा खून आज भी बोलता है। याद रखिए, हजरत इमाम हुसैन की यह करामात सिर्फ एक मोजिजा नहीं, बल्कि शिया सुन्नी सभी उम्मतों के लिए एक इलाही सबक है कि अल्लाह के वली कभी मरते नहीं हैं। आज भी मिट्टी ए करबला हर आने वाले जायर को यह पैगाम देती है कि अगर इंसान हक पर कायम रहे तो अल्लाह ताला खुद उसे निशानी ए हक बना देता है। दोस्तों, कुछ दिन और गुजरे। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और खिदमत ए रोजा का काम जारी था, तो एक मजदूर जिसका नाम हसन था, उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने गौर से देखा तो सामने एक पुराना मिट्टी का घड़ा नजर आया, जिस पर अरबी लिपि में कुछ लिखा था। हसन ने बड़ी एहतियात से उसे उठाया, साफ किया, और जब रोशनी में देखा तो उस पर या हुसैन के लफ्ज साफ साफ चमक रहे थे। यह देखकर सब मजदूर दौड़कर वहां इकट्ठा हो गए। जब घड़ा खोला गया तो उसमें से गुलाब और मिट्टी की रूहानी खुशबू फैल गई। एक ऐसी सुगंध है जन्नत जिसने सबके दिलों को हिला दिया। घड़े के अंदर कपड़े के कुछ पुराने टुकड़े थे जो लाल रंग से सने हुए थे, जैसे वह खून अभी भी ताजा हो। पास ही खुदाई में एक तलवार का टुकड़ा और एक छोटा तावीज भी मिला, जिस पर अल्लाह अकबर के लफ्ज खुदे हुए थे। यह नजारा देखकर हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन ही मौलाना साहब को बुलाया। जब मौलाना साहब ने यह सब देखा तो कहा, यह मिट्टी ए करबला पाक और पवित्र है। यहाँ हजरत इमाम हुसैन और उनके अहल ए बैत की निशानियां मौजूद हैं। यह एक जिंदा करामात है। फौरन ही इस खबर के फैलते ही इल्मी माहिरीन की टीम बुलाई गई। उन्होंने जांच की तो साबित हुआ कि यह घड़ा और कपड़े उसी दौर के हैं जब मैदान ए करबला में हजरत इमाम हुसैन और यजीदी लश्कर के बीच वह ऐतिहासिक जंग हुई थी। लेकिन हैरत की बात यह रही कि उन कपड़ों पर मौजूद लाल रंग कुदरती नहीं था, बल्कि वह इंसानी खून था, और वह भी 1400 साल बाद तक अपनी पहचान को बरकरार रखे हुए था। यह देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए, क्योंकि इतना पुराना खून का इस तरह महफूज रहना नामुमकिन था। लेकिन मिट्टी ए करबला तो हजरत इमाम हुसैन के चमत्कारों की गवाह है। दोस्तों, अब आप खुद देखिए इस वाकया ए हैरत अंगेज के सबूत। आज भी मैदान ए करबला में खुदाई के दौरान जो कुछ मिला है वह इमाम हुसैन की जिंदा करामात का बयान करता है। कुंद खंजर, टूटी तलवारें, नेजे और जंग के निशान, सब कुछ वही 1400 साल पुराने आसार। यही वह करबला ए मुअल्ला है जहां दुनिया भर से जायरीन आते हैं, इमाम हुसैन की जियारत करते हैं और मिट्टी ए करबला को अपनी आंखों से लगाते हैं। आज भी यह जमीन गवाही देती है कि जो जुल्म हुआ था मैदान ए करबला में 1400 साल पहले, वह आज भी हर मोमिन के दिल में जिंदा है। तो दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो ए करबला को देखा। ये वही मंजर बताया जा रहा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जो निशानात दिखाई दे रहे हैं वे उसी दौर के हैं जब मैदान ए करबला में वह ऐतिहासिक जंग ए हक व बातिल लड़ी गई थी, जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके 71 वफादार असहाब को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। वही जंग जहां नेजे, तलवारें और तीरों का तूफान बरपा था। और शायद अब जो टुकड़े खुदाई में मिले हैं वे उसी वक्त की अलामतें, निशानियां हों। मगर दोस्तों, असल हकीकत क्या है यह तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, यह वही मैदान ए करबला है, वही मुक़द्दस सरजमीन है जिसकी मिट्टी आज भी शहादत ए हुसैन की गवाही दे रही है। संभव है कि ये वही जंग के आसार हों, क्योंकि जब भी किसी पुरानी सरजमीन पर खुदाई की जाती है, खासकर उस जगह पर जहां खून ए शहादत बहा हो, तो वहां से ऐसे ही असरात ए जंग बरामद होते हैं। और फिर सोचिए दोस्तों, वही जंग जहां इमाम हुसैन पर सैकड़ों तीर बरसाए गए थे, जहां आल ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमों पर हमले किए गए थे।
जहां नेज़े और तलवारें दहाड़ रही थीं। हो सकता है आज जो निशान मिले हैं वही हों जो 1400 साल पहले की शहादत की कहानी कह रहे हैं, वही मिट्टी जो आज भी या हुसैन पुकार रही है। दोस्तों, यह दरअसल हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है कि 1400 साल बीत जाने के बाद भी मिट्टी ए करबला अब तक खून हुसैन की रूहानी गर्मी महसूस कराती है। यह वही इलाही निशानी है जो हमें याद दिलाती है कि हक कभी मिटता नहीं और जुल्म कभी कायम नहीं रह सकता। याद रखिए दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियां ही वो वजह हैं कि आज दीन ए इस्लाम जिंदा है। अगर इमाम हुसैन ने अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए अपनी जान, अहल ए बैत और असहाब को कुर्बान न किया होता तो आज इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न होता। इसीलिए इमाम हुसैन का मकाम बहुत बुलंद है और उनकी शहादत क़यामत तक के लिए हक की पहचान है। अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या हुसैन और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह पैगाम एक करबला हर मोमिन तक पहुंच सके। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल और पाक दीन हक है जो इंसान की पूरी जिंदगी को हिदायत देता है, चाहे वो इबादत का मामला हो, मुआमलात का हो या फिर रोजगार और कारोबार का। जब बात आती है तिजारत की तो इस्लाम हमें सिर्फ हलाल और जायज रास्ते पर चलने का हुक्म नहीं देता बल्कि ऐसे कामों की तरगीब भी देता है जिनमें बरकत हो। अब बरकत का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं होता बल्कि इसका मतलब है अल्लाह ताला के करम से कम चीज में ज्यादा फायदा, यानी कि थोड़े अमल में भी बहुत नेमत मिलना। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन कामों में सबसे ज्यादा बरकत रखी है जिनसे खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचे, जिनसे किसी की मदद हो, जो हलाल, पाक और इंसानियत की खिदमत वाले हों। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे 11 बरकत वाले बिजनेस बताने वाले हैं, ऐसे कारोबार जो न सिर्फ हलाल और जायज हैं बल्कि जिनके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआए बरकत फरमाई है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास और मुफीद होने वाला है। इसे आखिर तक जरूर देखें और अल्लाह की मोहब्बत में कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि आप इस वक्त कौन सा हलाल कारोबार कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें ताकि और भी मुसलमान भाई बहनों तक यह इल्म और बरकत पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम कहकर इस खास इस्लामी सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बरकत वाला काम है पानी मुहैया कराना, यानी लोगों तक पानी पहुंचाने का नेक अमल। याद रखें, पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, इसलिए पानी पिलाना और लोगों को इसका फायदा पहुंचाना इस्लाम में एक बहुत बरकत वाला अमल माना गया है। हदीस मुबारक में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका पानी पिलाना है। इसलिए जो शख्स ऐसा काम करता है जिसमें लोगों तक पानी पहुंचता है, चाहे वह वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर फिल्ट्रेशन या वाटर सप्लाई सर्विस का कारोबार हो, तो समझ लीजिए वह अल्लाह की रहमत और बरकत का हकदार बन जाता है। अल्लाह ताला ऐसे कामों में बरकत, खैर और रिज़्क़ की वसअत, विस्तार अता फरमाता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग पानी से जुड़ा कारोबार करते हैं, अल्लाह उनके काम में ऐसी कामयाबी देता है कि देखते ही देखते उनकी जिंदगी बदल जाती है। बरकत वाला दूसरा काम है हज और उमरा सर्विस प्रोवाइड करना। याद रखें, यह भी एक बहुत मुकद्दस और बरकत वाला कारोबार है क्योंकि इसमें अल्लाह के मेहमानों यानी हाजियों और उमराह करने वालों की खिदमत शामिल है। जो शख्स हाजियों की मदद करता है, उन्हें सहूलियत देता है या हज उमरा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका यह अमल न सिर्फ दुनिया में बरकत का सबब बनता है बल्कि आखिरत में भी उसके लिए सवाब ए जारिया बन जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत और रहमत नाजिल फरमाता है। इसलिए अगर कोई शख्स इस नेक काम में लगा है तो वह यकीनन अल्लाह की नज़र में बरकत वाला इंसान है और अल्लाह उसके कारोबार में रोजी की वसअत अता फरमाता है। बरकत वाला तीसरा काम है बकरी पालन। दोस्तों, बकरी एक ऐसा जानवर है जिसे इस्लाम में मुबारक जानवर कहा गया है। हदीस पाक में आया है, बकरी में बरकत है और बकरियां पालना मेरे अजीम नबी की सुन्नत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बकरियां पाली थीं, इसलिए यह काम सुन्नत मुबारका में से है। जो शख्स बकरी पालन करता है
उसके घर और कारोबार में बरकत, खैर और सुकून उतरता है। बहुत से लोगों ने अपने तजुर्बे से यह देखा है कि जब उन्होंने थोड़ी सी पूंजी से बकरियां पालना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उनके काम में ऐसी बरकत दी कि कुछ ही सालों में उनका कारोबार आबाद और कामयाब हो गया। इसीलिए अगर किसी के घर में तंगी या रिज्क की कमी है तो वह इस सुन्नत ए बरकत को अपनाए। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में रिज्क में इजाफा, घर में बरकत और दिल में सुकून नसीब होगा। चौथा बरकत वाला काम है खाना खिलाने का काम। दोस्तों, हलाल खाना और उसे हलाल तरीके से मुहैया कराना इस्लाम में एक अहम और बरकत वाला कारोबार माना गया है। अल्लाह ताला ने इस काम में खास रहमत और बरकत रखी है। जो शख्स हलाल तरीके से खाना बेचता या खिलाता है उसके कारोबार में बरकत, रिज्क में इजाफा और दिल में सुकून आता है, क्योंकि हलाल और पाक गिजा इंसान के जिस्म और रूह दोनों को मजबूती और सुकून देती है। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल रोजी की तलाश हर मुसलमान पर फर्ज है। इसलिए हलाल खाने का कारोबार सिर्फ दुनियावी मुनाफे का जरिया नहीं बल्कि आखिरत की भलाई का भी सबब बनता है। जो शख्स हलाल खाना तैयार करके लोगों तक पहुंचाता है वह अल्लाह की रहमत के साये में आता है और उसका काम बरकत से भरपूर हो जाता है। पांचवां बरकत वाला काम है इत्र और खुशबू का कारोबार। याद रखें, इस्लाम में इत्र और खुशबू के काम को भी बहुत बरकत वाला कारोबार कहा गया है, क्योंकि हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्र बेहद पसंद था और उन्होंने अपनी उम्मत को भी खुशबू के इस्तेमाल की तालीम दी है। हदीस शरीफ में आता है कि खुशबू मेरे लिए दुनिया की प्यारी चीजों में से एक है। इसलिए इत्र बेचना सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि यह सुन्नत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। जो शख्स इस काम से जुड़ा होता है उसका कारोबार पाकीज़गी, खुशबू और रूहानी बरकत से भर जाता है। इस काम में सिर्फ दुनियावी नफा नहीं बल्कि दिल की सुकून और अल्लाह की रहमत भी शामिल होती है। छठा बरकत वाला काम है किताबें बेचने का काम। दोस्तों, इल्म इस्लाम की रूह है और इल्म फैलाना सबसे बड़ा सवाब और बरकत वाला अमल है। इसलिए जो शख्स किताबों का कारोबार करता है, खास तौर पर कुरान शरीफ, हदीस की किताबें या इस्लामी तालीमात से जुड़ी किताबें बेचता है, उसका काम बरकत और अज्र ए अजीम से भर जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसलिए जो लोग इल्म फैलाने के काम से जुड़े हैं वे दरअसल रूहानी भूख को मिटा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे कारोबार में रिज्क की बरकत, कामयाबी और लोगों की मोहब्बत अता फरमाता है। जो शख्स इल्म की तिजारत करता है उसका काम हमेशा कामयाब और मुक़द्दस बन जाता है, क्योंकि वह अल्लाह के कलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लोगों तक पहुंचा रहा होता है। सातवां बरकत वाला काम है शिफा देने वाली चीजों का कारोबार। दोस्तों, इस्लाम में शिफा देने वाली चीजें बेचना जैसे जैतून का तेल, शहद, मिस्वाक और खजूर एक बेहद मुबारक और बरकत वाला कारोबार माना गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जैतून का कई बार जिक्र फरमाया है और उसे मुबारक दरख्त कहा है। अल्लाह की कसम, उस जैतून की जो सीनाई पहाड़ से निकलता है। जैतून का तेल जिस्म और रूह दोनों के लिए शिफा और बरकत का जरिया है। इसी तरह शहद का जिक्र भी कुरान करीम में आया है, इसमें इंसानों के लिए शिफा है। मिस्वाक भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। यह न सिर्फ मुख की सफाई करती है बल्कि रूह में नूर और बरकत लाती है। खजूर का कारोबार भी रिज्क में इजाफा और बरकत का सबब बनता है, क्योंकि खजूर को हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा खोलने के लिए अफजल बताया है। इसलिए याद रखें, जो लोग इन चीजों के कारोबार से जुड़े हैं वे सिर्फ लोगों के जिस्मानी इलाज का नहीं बल्कि रूहानी राहत का भी जरिया बनते हैं। इस्लाम में ऐसे कारोबार को बरकत वाला और मुबारक अमल करार दिया गया है। आठवां बरकत वाला काम है कपड़ों का कारोबार। दोस्तों, लिबास इंसान की इज्जत, हया और पहचान का प्रतीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है और जीनत है। इसलिए कपड़ों का कारोबार भी अल्लाह की रहमत और बरकत से भरपूर है। जो शख्स हलाल तरीके से कपड़े बेचता है या बनाता है वह दरअसल लोगों की जरूरत पूरी कर रहा होता है, और ऐसा काम करने वाले के माल में अल्लाह बरकत, रिज्क में इजाफा और दिल में सुकून अता करता है। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पाकीज़ा लिबास और हया को अपनाने की तालीम दी है। इसलिए जो लोग लिबास का कारोबार करते हैं वे न सिर्फ दुनियावी कामयाबी बल्कि सुन्नत की नेमत में भी शरीक होते हैं। 9वां बरकत वाला काम है चैरिटी कलेक्शन सर्विस, यानी ऐसा काम जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाए, जैसे कि सदका, जकात या खैरात जमा करना और उन्हें हकदारों तक पहुंचाना। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं उनका सवाब 7 गुना बढ़ा दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो गरीबों की मदद करता है अल्लाह उसके माल में बरकत अता करता है। इसलिए याद रखें, जो लोग इस काम से जुड़े हैं, चाहे वह जकात कलेक्शन प्लेटफॉर्म चला रहे हों या सदका सर्विस, वे दुनिया में भी बरकत पाते हैं और आखिरत में अज्र ए अजीम से नवाजे जाते हैं, क्योंकि गरीबों की मदद करना सिर्फ इंसानी फर्ज नहीं बल्कि रहमत का दरवाजा है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब बनता है। दोस्तों, 10वां बरकत वाला अमल है खेती बाड़ी और जमींदारी, यानी अल्लाह की जमीन पर हल चलाना, पौधे लगाना और फसल उगाना। याद रखिए, इस्लाम में यह अमल न सिर्फ एक पेशा है बल्कि बरकत और रहमत से भरपूर इबादत भी है। जब कोई मोमिन जमीन से फसल उगाता है तो अल्लाह की रहमत उस जमीन पर नाजिल होती है, क्योंकि वही फसल इंसानों और जानवरों का पेट भरती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या जमीन में कोई बीज बोता है और उसमें से कोई इंसान, जानवर या परिंदा खाता है तो वह उसके लिए सदका बन जाता है। इसलिए खेती बाड़ी सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सदका और रहमत का जरिया भी है। 11वां बरकत वाला अमल है शादी और वलीमे का इंतजाम करना। इस्लाम में निकाह एक सुन्नत मुअक्कदा है और वलीमा को भी सुन्नत करार दिया गया है। इसलिए शादी और वलीमे के इंतजामात में मदद करना या इस काम की सर्विस देना भी बरकत और सवाब वाला अमल है, बशर्ते कि ये सब शरीयत और सुन्नत के मुताबिक किया जाए। जब कोई शख्स सादगी, पाकीज़गी और इस्लामी तरीके से निकाह या वलीमे का इंतजाम करता है तो वह न सिर्फ लोगों की मदद करता है बल्कि एक सुन्नत को जिंदा करने का जरिया बनता है। ऐसा काम रूहानी बरकत और दुनियावी कामयाबी दोनों लेकर आता है। ए मेरे अजीज दोस्तों, ये सारे बरकत वाले कारोबार इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हलाल हैं और अल्लाह ताला ने इनमें बेहद रहमत और बरकत रखी है। ये वो काम हैं जो लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं और समाज में खैर और अमन फैलाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपका कारोबार हलाल, रूहानी तौर पर पाक और लोगों के लिए नफे वाला हो, क्योंकि असल मकसद सिर्फ माल कमाना नहीं बल्कि हलाल रोजी से अल्लाह की रजा हासिल करना है। जब आप अपने काम को खालिस नीयत से करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे खैरात-ए-इल्म समझकर दूसरों तक जरूर पहुंचाए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको दीनी इल्म से रोशन करे और हमारे हर नेक अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन।